बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी है जिसको आप डिनर में भी बना सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो पैन में हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल और ऑयल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे। तो तेल मैंने डाल दिया है और अब इसमें जाएगा कीमा, जो कि मैंने अंडरकट का कीमा लिया है 150 ग्राम, मतलब 1 पाव से भी कम ये कीमा लिया है मैंने। और कीमे को हमने पिंक से वाइट होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। तो तेल के साथ हमने इसको स्लाइटली पिंक से वाइट होने तक फ्राई करना है। तो ये जब देखें कलर में थोड़ा सा चेंज हो गया है, इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर नमक और काली मिर्च। तो मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का इस्तेमाल करी हूँ और 1/4 टीस्पून ही मैंने नमक डाला है। तो इन दोनों चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे कीमे को हमने थोड़ा सा कुक करना है। तो यहाँ पे कीमे का जो टाइम है कुकिंग का वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जैसे कि कुकिंग टाइम होता है चिकन के कीमे का उसी तरह होता है अंडरकट के कीमे का। तो यहाँ पे बहुत ही बारीक कीमा है, तो मैं इसको करी हूँ कवर। 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये कीमा देखें स्लाइटली हमारा ड्राई सा होने लगा है। और ये देखें इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ये स्लाइटली गोल्डन से कलर में आ चुका है। थोड़ा सा ये ब्राउनिश कलर में आ चुका है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। तो इसका जो कीमा है वो इस तरह से थोड़ा सा क्रिस्पी सा होता है। अब हम निकाल लेंगे इसको बोल के अंदर और आपने इसी तरह से उसको फ्राई करना है कीमे को। तो ये सारा कीमा निकाल लेंगे हम बोल के अंदर। अब सेम पैन के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मज़ीद ऑयल, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ही। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर मक्खन 1 टेबल स्पून, जो कि अनसॉल्टेड है। इसको डाल के मेल्ट कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों को गर्म कर लेंगे हम। और यहाँ पे गरम करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 जवे लहसुन के बारीक कटे हुए। तो ये लहसुन मैंने डाल दिया है। अब इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर कटी हुई प्याज, जो कि मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ की, जिसको मैंने रफली काटा हुआ है। ये डाल के हम इन दोनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना, कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस दोनों चीज़ें हल्की सी सौटे हो जानी चाहिए। तो ये देखें दोनों चीज़ें हमारी सौटे हो गई हैं। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 4 मीडियम साइज़ के ब्लांच हुए हुए टमाटर, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने इसका छिलका उतार लिया था। अच्छा जी, क्योंकि ये हमारे टमाटर ब्लांच हुए में हैं तो ये सॉफ्ट है, तो हमने इसको इस तरह से मैश करना है और इसी स्पून से हम इसको मैश कर लेंगे। तो देखिए ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मैश कर लिया है मैंने इसे। और इस स्टेज पे नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। काली मिर्च का पाउडर जाएगा हस्बे ज़रूरत ही। पिसी हुई काली मिर्चों के साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। तो आप इसमें पेपरिका पाउडर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं इसमें 1/2 टीस्पून। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम। और यहाँ पे अब हम इसको कर देते हैं कवर। मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और मज़ीद हमने टमाटरों को इस तरह से मैश कर लिया है। और इस पेस्ट को ना हमने पूरी चारों तरफ ना फैलाना है, हल्का हल्का सा इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और ये एक लेयर सी बन गई है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर साइडों के ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, जो कि ऑप्शनल है। आप कोई सी भी चीज़ का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस तरह से आप डालेंगे मोज़रेला चेडर चीज़ वगैरह तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो यहाँ पे अब हम देखें, यहाँ पे इस तरह से इसमें थोड़े से होल कर देंगे और इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे अंडे। तो यहाँ पे 6 अदद अंडों का मैं इस्तेमाल करी हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने क्रैक करके डाल दिए हैं अंडों को, थोड़ी सी स्पेस बनाते हुए। और इस स्टेज पे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो जगह है यहाँ पे हम ये फ्राई किया हुआ कीमा डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सारा फ्राई किया हुआ कीमा मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद हम डाल देंगे मोज़रेला चीज़ इस तरह से साइडों पे।
और बहुत ही कम मिकदार में मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। जब आप इसको सर्व करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इस स्टेज पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, अंडों के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्ची डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, जिससे इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और अब हम इसको कर देते हैं कवर, और यहाँ पे हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करेंगे। तो जितने आपको अंडे अच्छे लगते हैं वो पके हुए, उस हिसाब से आप इसको कवर करके पकाइएगा। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है, जिसे आप डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी बनता है। और ये थी मेरी आज की रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए। जिस दिन भी छुट्टी का दिन हो आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल अलग से डिफरेंट से टेस्ट में ये बनता है। तो आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन लोग मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे होते हैं, कौन है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना वगैरह में जो मुझे वॉच करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे हम इसको कट कर रहे हैं इस तरह से, और आप इसको सर्व कर सकते हैं ब्रेड के साथ, बंस के साथ, या फिर आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बनाइए और इसको एंजॉय ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।